अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्शनवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भूमो स्वकलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय
परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। वृंदावन विहारी लाल की। भगवान की असीम कृपा से आज हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की चर्चा करने के, श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। बहुत जन्मों का सौभाग्य जब एक साथ आता है तभी उसके भाग्य में सत्संग नसीब होता है। आप बोलते ऐसे कैसे होता है? इतने सारे सत्संग होते रहते हैं, होते हैं, लेकिन हमारे नसीब नहीं होता है। क्यों? सत्संग में बैठ के हम लोग अपनी बातें करने लग जाते हैं। मन तो एक ही है, दो चार है। एक हमने सत्संग में दिया, दूसरा हमने इधर उधर की बातों में दिया ना, है ना? ऐसा। और उसके बाद भाग्य बड़ा अद्भुत है कि हम लोगों को सत्संग के टाइम में ही व्हाट्सएप चेक करना होता है, इंस्टाग्राम देखना होता है, दुनिया भर की चीज़ों को उसी थोड़ी देर में करना होता है। ऐसा तो इसीलिए यद्यपि उनको सत्संग प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका लाभ उनके जीवन में नहीं हो रहा है। कारण उसका ये है, वो उसका लाभ ले ही नहीं रहे। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं बहुत जन्मों का भाग्य। सबसे पहला ही व्यवधान है, अनाउंसमेंट भी अब हमें ही करना पड़ेगा। किसी का ऑल्टो गाड़ी उधर खड़ा है मंदिर के सामने, कृपया उसको साइड कीजिएगा। ऐसा आप उसका देखो, सत्संग का अभाव का प्रभाव देखो। कहीं पे भी चले जाओ सिर्फ माताएं होती है। मानो आदमी सब मिलके नागार्जुन सागर में छलांग लगा दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। और खुद उदासीन रहने के कारण हमारे जो संतान है वो भी कोई सत्संग करता नहीं है, वो भी कोई सत्संग में रुचि रखता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं भाग्य जिसका बहुत जन्मों का एक जगह पर एकत्रित हो गया है, उसी के भाग्य में सत्संग होता है, हर एक के भाग्य में नहीं होता। और उस सत्संग के अंदर भी श्रीमद् भागवत जी का जहाँ पर कथा हो, फिर तो कहना ही क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब स्त्री, लक्ष्मी मतलब संपत्ति। बोलते पापी के भी होय। एक महान से महान पापी व्यक्ति के जीवन में भी ये तीनों ही चीज रहते हैं।
लेकिन संत समागम हरि कथा, पहली बात संतों का समागम होना, कृपया उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो सभी उधर ही देखते रहेंगे। संत समागम हरि कथा, संतों का समागम होना और उसमें भी हरि कथा प्राप्त होना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं ये बहुत दुर्लभ बात है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर विदेह राग जनक नवयोगेंद्रों का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करते हुए बतलाते, दुर्लभम मानुषम जन्मम देहिनाम क्षणभंगुरम। दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये मानव जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है वो बोलते अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। आज मुझे किसी ने बोला कि आप कृपया ये जरूर बताना भागवत क्यों करना चाहिए। भागवत जी में वर्णन किया, उतनी चर्चा हम करेंगे नहीं, वहाँ मूल पाठ तो लगातार चलता रहेगा। समझ जाना आयु बहुत कम है, समय बहुत कम है। जितने यहाँ बैठे हैं, जो नहीं बैठे, हमारे परमाराध्य गुरुदेव जिनका दिव्य चित्रपट यहाँ पर है, जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनका श्री नाम है। एक महान वैष्णव आचार्य रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा का। गुरुदेव ने 1924 में इस संसार में अपने श्री चरण को रखा। हम मनुष्य पैदा होते हैं, महापुरुष अवतीर्थ होते हैं, प्रकट होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने 1924 में ये जगत के ऊपर अपने श्री चरण रखा और 2017 में इस संसार को छोड़कर अपने धाम में चले गए। ये 2024 की रामनवमी की पावन तिथि पर पूज्य गुरुदेव का प्रकट होके 100 वर्ष पूरा हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। हमारे गुरुदेव अपने उपदेशों के माध्यम से हमें हमेशा बताते थे, एनी मोमेंट वी शैल डाई। ये मत भूलना, कोई भी मुहूर्त में ये शरीर छूट सकता है। भागवत जी में ये बात बता रहे, दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इतना सुलभ नहीं है जितना हम सोचते हैं। एक बालक को, एक बच्चे को, एक जीव को माता के गर्भ में 9 महीना पल के एकदम सुरक्षित और स्वस्थ माँ के पेट से बाहर आना साधारण बात नहीं है। विश्वास नहीं होता है तो आप डॉक्टरों से पूछ लीजिएगा। मातृ योनि से जब जिस जीव को बाहर आना होता है, आसान नहीं है, बड़ा कष्ट है। इतना कष्ट है कि वो बच भी सकता है, नहीं भी सकता, ऐसा। इसलिए तो दुर्लभम मानुषम जन्मम। पहली बात तो 84 लाख योनि है, एक दो नहीं। पानी में चलने वाले 9 प्रकार के जीव हैं, 9 प्रकार के प्राणी जो कि पानी के अंदर के हैं और जो हिलते डुलते नहीं हैं, ऐसे 20 लाख प्रकार के योनि हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये वो जितने भी हैं, पहाड़, ये सब जो भी है। और कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के हैं। और जो उड़ने वाले पक्षी हैं वो 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। 4 टांगों वाले पशु 30 लाख प्रकार के हैं। और मनुष्य कितने हैं?
चतुर्लक्षानि मानव, हम जितने भी हैं ये 4 लाख वैरायटी है। हमको सिर्फ आदमी, पुरुष, स्त्री या फिर जो बीच का व्यक्ति है वही दिखाई देते हैं, वही समझ में आते हैं। लेकिन मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। ऐसे उसकी शरीर के अंग के अनुसार और उसके विकसित बुद्धि के अनुसार इसका विभाग किया गया है। इन 84 लाख योनियों के बीच में से कोई व्यक्ति भगवान की अतिशय कृपा पात्र है, वो व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके लिए मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। और मिली हुई ये जो दुर्लभ शरीर, मतलब जो जीवन के मूल्य को समझता है, जो जिंदगी की कीमत क्या है उसको समझ पाता है। पैदा तो सारे ही होते हैं, मनुष्य भी होता है, सूअर भी होता है, क्या अंतर है? पैदा होना भी बड़ी बात नहीं है, पैदा करना भी बड़ी बात नहीं है ना? सारे पैदा होते हैं। इस संसार में बिना पैदा हुए कोई आता ही नहीं है, सब तो पैदा होके ही आता है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, क्यों पैदा हुए हैं, इस बात को जो समझ पाता है उसको बोलते हैं भाग्यशाली। वृंदावन बिहारी लाल की। देही नाम क्षणभंगुरम, चलो मान लो ये शरीर मिल गया, रहेगा तो कुछ साल, तो बोलते हैं क्षणभंगुरम। कैसा क्षणभंगुर है? बहती हुई पानी के बीच में से कई बार बुलबुले बन जाते हैं, है ना? पानी के बुलबुले बनते हैं। वो पानी का बुलबुला इतना सुंदर लगता है देखने में, लेकिन उसका जीवन कितना देर का है कोई भी नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। और हम तो क्योंकि भ्रमण करते रहते हैं तो बहुत सारे ऐसी घटनाओं को जानते हैं जो वास्तविकता में हठात करके हो गया है। श्रीमद् भागवत जी में जनक महाराज इस बात को बतलाते, दुर्लभम मानुषम जन्मम देहिनाम क्षणभंगुरम। आगे वो बोलते तत्रापि दुर्लभम मन्ये, मनुष्य जन्म से भी दुर्लभ एक चीज है। वो बोलते महाराज क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ये, उससे भी दुर्लभ है। वो बोलते क्या? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दर्शन दुर्लभ है, किसका? वैकुंठ प्रिय। वैकुंठ कौन है? भगवान। भगवान के प्रिय कौन है? उनके भक्त। उनका दर्शन उससे ज्यादा दुर्लभ है। ऐसा वो कैसे होते हैं? वो केवल भगवान के होते हैं। 2011 में मेरा पुणे में भागवत कथा था। तब हमारे गुरुजी पुणे में थे, तो जो कथा के आयोजन करने वाले व्यक्ति हैं उनको मैंने गुरुजी के दर्शन के लिए बुलाया। वो आए थे, वो निमंत्रण गुरुजी को दिए, बोला महाराज जी आपने आना है। गुरुजी ने निमंत्रण देखा, उनको आशीर्वाद दिया और मुझको एक बात बोला। गुरुजी बोलते हैं हमेशा एक बात याद रखना। वो बोलते क्या है? भागवत हमारा जीवन है, भागवत हमारा जीवन है, हमारा जीविका नहीं है। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग? और बोलते ऐसी जो धारणा वाले, ऐसे जो भावना वाले जो भक्त होते हैं वो वैकुंठ प्रिय होते हैं, भगवान के अतिशय प्रिय होते। जनक जी महाराज बोलते शरीर एक बार शायद मिल भी जाए, लेकिन जो अत्यंत दुर्लभ है वो है साधु संग।
संतों का समागम। उन संतों के समागम में भागवत जी को चर्चा करने का मौका मिल जाए, श्रवण करने का मौका मिल जाए, फिर जीवन में और क्या चाहिए होता है। भागवत क्या है? भागवत स्वयं गोविंद है। सबसे बड़ी बात, भागवत जी क्या है? साक्षात कृष्ण है। जब श्री कृष्ण चंद्र अपनी लीला को संवरण करके द्वारिका से अपने वैकुंठ की ओर गमन करने का संकल्प करते हैं, उस समय वो देखते हैं कि मेरे जाने के साथ साथ कलयुग का प्रवेश होगा, है ना। कृष्ण के जाने के साथ साथ कलयुग का प्रवेश हो रहा है। अब कृष्ण देखते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, पीछे से जो मेरे जीव हैं उनका क्या होगा। मतलब आपका, मेरा, हम सबका क्या होगा? कौन सोच रहा है? स्वयं कृष्ण सोच रहे हैं। समझ पा रहे हैं? मान लो आप लोग हैं, आपके बच्चे हैं, एक समय आएगा ही जब हम लोगों को जाना होता है। इस बात को जानने वाला हर व्यक्ति, उसके दिमाग में यही चलता है, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। बताइए, नहीं सोचते हैं कोई? हर कोई सोचता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मुझे कुछ कमा के उसके लिए रख देना चाहिए। भगवान के हम संतान हैं, उस प्रभु के हम संतान हैं। भगवत गीता में वो स्वयं बोलते हैं कि अहम, मैं जो हूँ, बीज प्रद पिता। जितना भी बीज जो दिख रहा है, बीज मतलब क्या है? जो प्राण दिख रहा है, आत्मा जो दिख रहा है, जिसके रहने से ये निष्क्रिय वस्तु भी सक्रिय होके चल रहा है। जिसके रहने से ये जो वस्तु है ये ताजा है। मान लो समय आ गया, आदमी मर गया, क्या होता है? शरीर को रखोगे तो कोई रखता ही नहीं, पहली बात। और अगर एक दिन भी रखने का कोशिश किया, बदबू आना शुरू हो जाता है, सड़ने का। जिंदा है लेकिन 90 साल का है, लेकिन सड़ता नहीं है। क्यों? ताजा है, अंदर जीवन है, लाइफ है अंदर। ऐसा अंदर प्राण है। लेकिन एक ऐसी समय आता है शरीर छोड़ने के बाद, उसी को बोलते बीज। और भगवान क्या बोलते हैं? अहम बीज प्रद पिता। उस बीज को देने वाला पिता कौन है? बोलते मैं ही हूँ। और वही गोविंद जब इस संसार को छोड़ के जाने का इच्छा करते हैं तो वो क्या करते हैं? देखते कि मेरे पीछे से मेरे भक्त लोग, मेरे संतान किसका सहारा लेकर के रहेगा, इनको कौन सहारा देगा, जिससे कि ये लोग अपना जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते। क्योंकि कलयुग का जो जीव है उनके पास टाइम नहीं होता। किसी से भी पूछ लो, वो टाइम नहीं जी। ऐसा कलयुगी जीव इतना अद्भुत है, वो किसी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा बिजी है। उनसे पूछ लो कि भाई क्या करते हो। हमारे एक मित्र है, वो कहते हैं बिजी विदाउट बिजनेस। करने के लिए कुछ नहीं है,
रात होने के बाद पूछो कि तुमने क्या किया, वो बहुत बिजी है। ऐसा कलयुग का जीव इतना विचित्र है, कुछ करेगा नहीं लेकिन समय होगा नहीं। एक तो उम्र कम 100 साल, उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा 70, और उसके बाद जैसी हराम है 80। ऐसा ऐसा होता है। आयु कम, बुद्धि कम, आलसी, ये सारे ही कमियों से भरपूर जो जीव है, उसके पास समय कहाँ है कुछ करने के लिए। वो क्या करेगा अपने जीवन में? ये सब भगवान ने देखा, ये सब भगवान ने देखा, गोविंद ने देखा। देख के उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक शाश्वत नित्य स्वरूप में ये जगत में प्रकट कर दिया। वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। वो भागवत जी हैं। ये प्रकृति जिन 5 तत्वों से बना है, कोई भी तत्व यहाँ पर सब समय नहीं उपस्थित रहता है व्यक्त रूप से। 5 तत्व तो नित्य है। आगे आ जाइएगा आप लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा मोबाइल का प्रयोग ना करें, वो प्राण घातक है। हमारे सामने जितना आराम से बोल रहा हूँ इतने अच्छा नहीं है, याद रखना। ध्यान से सुनना और समझना। आयु कम है ना, कब नौता आ जाए क्या मालूम है। और एक और समस्या है। आज हमारे पास एक सज्जन आके कहते हैं कि महाराज हमारे गोत्र में कोई गुजर गया है, क्या हम मंदिर में जा सकते हैं सत्संग में? ऐसा खाना तो बंद नहीं कर रहे हो, 13 दिन नहाना तो बंद नहीं कर रहे हो, लोगों से मिलना बंद नहीं कर रहे हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो उसकी जो सेंसेक्स अप डाउन होता है उसको नहीं छोड़ रहे हो। ये मौत अपने सिर पे आई है कि खुद कथा कीर्तन सत्संग भजन पूजन छोड़ दो। या तुम इतना हो कि तुम्हारे जाने से भगवान अपवित्र होंगे। कैसे बुद्धि कम विचार दुनिया में चल रहा है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा। अपवित्र को अपवित्र है उसको भी पवित्र करे, और जो पवित्र है उसको भी पवित्र करे। हर अवस्थाओं को पवित्र करने वाला है। क्या है? यस्मरेत पुंडलीकाक्ष। पुंडलीकाक्ष मतलब कमल नयन, कमल के पंखुड़ियों की तरह सुंदर से दिखने वाले गोविंद के दिव्य नेत्र। यस्मरेत, किसी ने उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, हरिनाम को याद कर लिया, हरे कृष्ण बोल दिया, गोविंद का नाम बोल दिया, बाह्याभ्यंतर शुचि, तुम्हारा बाहर भी शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा अंदर भी शुद्ध हो जाएगा। मालूम है, खाना बंद नहीं करते, सबसे पहले पूजा बंद करते हैं। और वो भी गोत्र में, पता नहीं चाचा है, दूर का है, कोई भी हो, वो कोई भी हो, सगा पिता भी गुजर जाए तब भी भगवान की पूजा बंद नहीं करनी चाहिए, हमेशा याद रखना। ऐसा पिता तो जन्म जन्म में बदलता है, माता तो जन्म जन्म में बदलती है, भगवान नहीं बदलते भैया। भगवान हम सबका पिता है, असली पिता तो गोविंद है। उसका भजन छोड़ देते, कौन सिखाया भगवान जाने। ऐसा विचित्र बात है। और क्या बोल रहे हैं, हमारे गोत्र में गया, सबका गोत्र वैसे एक ही है मूल में, वो है कश्यप गोत्र। कश्यप ऋषि से ही पूरा संसार सृष्टि हुआ। इसीलिए जिसको गोत्र ठिकाना पता नहीं होता वो लोग बोलते कश्यप गोत्र है। हम सब कश्यप गोत्र के ही हैं। उस हिसाब से जितने भी बैठे हैं या जो नहीं भी बैठे हैं, सब तो भाई बहन ही हुए हैं ना। तो किसी के भी मरने से हमें सबको पूजा छोड़ देनी चाहिए। ऐसा आयु कम, बुद्धि भी कम, इतना कम है। ऐसी स्थिति में हमारा मंगल कौन करेगा?
गोविंद परम दयालु है, इसीलिए उन्होंने शब्द रूप में इस जगत में अपने आप को प्रकट किया। उसी को बोलते वांगमयी मूर्ति। भगवान कई रूपों में होते हैं। मंदिर में मूर्ति के रूप में, हम मूर्ति नहीं कहते, उसको कहते विग्रह। और हमारे पास ये जपमाला के रूप में है। ये जो एक एक मन का आप देख रहे हैं, ये एक एक मन का गोविंद का एक एक स्वरूप है। हम इनकी सेवा कैसे करते हैं? ऐसे पकड़कर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मनके के रूप में है तो नाम करने से उनका सेवा होता है। मूर्ति के रूप में है, विग्रह के रूप में, तो उनका आरती करने से, भोग लगाने से उनका सेवा होता है। भगवान को पता था ये लोग बड़े दुष्ट हैं, बहुत चालाक है। ये बोलेगा, क्या बोलेगा? नाम तो सुच्चे मुंह से लेना होता है, मतलब साफ सुथरा मुंह से भगवान का नाम लेना होता है। वास्तविकता में विचार करके देखोगे, मुख कभी भी साफ सुथरा होता ही नहीं है। हाँ, जितना मर्जी कुल्ला कर लो, जो मर्जी कर लो, ये मुंह तो कभी साफ सुथरा होता नहीं। बोलते साफ सुथरा मुंह से भगवान का नाम लेना है, इसीलिए बस रख दो। सुबह सुबह उठ के लेना है, और रात 3 बजता है, वो सुबह उठता नहीं है, इसीलिए उसको भजन की जरूरत नहीं है। और नहा के करना है, तो भगवान ने बोला ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस ढूंढता है, ये बदमाश है। जैसे बच्चा होता है ना, बात सुनता नहीं है, बहुत सारे विकल्प ढूंढता है। माता पिता भी अपना रास्ता पकड़ते हैं कुछ ना कुछ चालाकी करके। भगवान ने ऐसी कृपा करके ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आके खड़े हो गए। इसको पढ़ चल, ऐसा। ये अक्षर ब्रह्म जो वांगमयी मूर्ति भागवत जी है, इसकी सेवा कैसे किया जाता है? वो बोलते हैं इसको पढ़ने से। इसीलिए वहां पर बताया, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भागवत जी के अंदर की बात है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितने भी अमंगल है, जितने भी अभद्र है, मतलब जितने भी जीवन के कलेश है, वो बोलते सब खत्म हो जाता है। वृंदावन विहारी लाल की। जीवन में जितने भी कलेश है, वो बोलते सब खत्म हो जाते हैं। कब? नित्यम भागवत सेवया, प्रतिनित्य। भागवत लोग सप्ताह में करते हैं, वास्तविकता में होता नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे ब्राह्मण देवता ये 7 दिन तक रोज नाना करते हुए भी 6 घंटे तक पाठ करेंगे, इधर भी उधर भी जहाँ हम हैं। तब जाकर के ये 7 दिन में 18,000 श्लोकों का पाठ होता है। हम 3 घंटा मुश्किल से बैठ के उसमें 1.5 घंटा कथा करके कितना भागवत को कवर करेंगे, कल्पना कीजिएगा। शास्त्र बताते नित्यम भागवत सेवया, पैदा जिस दिन हुए उस दिन से लेकर जिस दिन हम आखिरी श्वास नहीं छोड़ते हैं, उस दिन तक हम लोगों को भागवत का पाठ करना ही चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। प्रतिनित्य पाठ करनी चाहिए। उससे क्या होगा? भागवत जी की कृपा से भगवती उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक कौन है? भगवान है। उत्तम श्लोक भगवान की भक्ति हमारा नैसर्गिक स्वभाव बन जाएगा। ऐसा हमारा भाग्य में भक्ति प्राप्त हो जाएगी।
ऐसा श्रीमद् भागवत बड़ा अद्भुत साहित्य है। बोलते हैं जो व्यक्ति भागवत को ना कभी श्रवण किया है, ना कभी कीर्तन किया है, उस व्यक्ति का सबसे नज़दीक रिश्तेदार पता ही कौन है? मैं नहीं कह रहा, स्कंद पुराण में भागवत जी का बड़ी अद्भुत महिमा वर्णन है। उसमें लिखा जो अपने जिंदगी में कभी भागवत जी का सेवा ही नहीं किया, ना कभी सुना, ना कभी बोला, बोलते उसके सबसे नजदीक का रिश्तेदार होता है यम। यम मतलब मृत्यु का देवता। वो बैठा हुआ देख रहा है कब आएगा मेरे पास। वृंदावन बिहारी लाल की, जल्दी आ जाना, देर मत करना। इधर तो वैसे भी तेरा कोई काम नहीं हो, तू ना भागवत पढ़ता है ना सुनता है, आ जा मेरे पास। ऐसा जो भागवत की पूजा नहीं करता है, भागवत की सेवा नहीं करता है, भगवान उसका मुख देखना भी पसंद नहीं करते हैं। गोविंद उसका मुख देखना भी पसंद नहीं करता है। भागवत की ऐसी अद्भुत महिमा है, अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक के आधे श्लोक को भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेगा, समझ जाएगा, वो बोलते हैं भगवान उसके अपने हो जाते हैं। आपको भगवान को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको ढूंढता हुआ आएंगे। वो गोविंद आपको ढूंढते हुए आएंगे कि ये कौन है, ये मुझे इतना याद कर रहा है, मैं इसको छोड़ करके मैं कैसे रहूं। क्योंकि भागवत भगवान स्वयं है, और भगवान कौन है? मूर्तिमान प्रेम है। भगवान ही प्रेम है, मूर्तिमंत प्रेम। इसीलिए भागवत की आराधना करना मतलब है कि प्रेम की आराधना करना, सच्चे प्रेम को पाना, और वो केवल गोविंद के पास में है और किसी के पास में नहीं। जो भागवत श्रवण करेगा, भागवत का सेवा करेगा, वो भगवान को अपनी ओर खींचता है ऐसे करके। ये है विशेषता। ऐसा इसीलिए भागवत जी के उसमें बताते, सौनकादि ऋषि जाकर सूत गोस्वामी के पास प्रणाम करके बोलते, हे सूत, तुम्हारा तेज करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य नहीं, वो प्रकाश इतना अद्भुत है, मानो करोड़ों सूर्य का प्रकाश, करोड़ों सूर्य का प्रकाश तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे मुखमंडल से उद्भासित हो रहा है। वो तेज कहाँ से आता है? हमारे पूज्य गुरुदेव को देखिएगा, ये चित्र जब लिया तब गुरुजी का उम्र 89 है। 89 के एज का एक व्यक्ति इतना सुंदर, इतना आकर्षक कहाँ होता है बताइए? ऐसा उनके देखने की अंदाज को देखिएगा। वो अपनी तरफ से सहजता से देख रहे हैं ऐसे करके, लेकिन वो अंदाज को आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, वो गोविंद हृदय में बैठे हुए। माफ कीजिएगा, जो व्यक्ति के जीवन में भगवान नहीं है, वो व्यक्ति का अकल और शकल निचोड़ा हुआ आम की तरह होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। पूरी दुनिया ने उसको चूस लिया है, पत्नी ने, बच्चों ने, समाज ने, इसने उसने, रिश्तेदारों ने, सब ने उसको अच्छी तरह से चूस के निचोड़ के। आम बहुत आता है ना यहाँ, आम खाने के बाद उसको निचोड़ के उसको आ जाओ, उसको देखे, कोई उसको रखना नहीं चाहता है, कूड़ादान में फेंक देता है। उसका भाग्य ऐसा हो जाता है जिसके भाग्य में गोविंद नहीं है। ऐसा अभी भागवत जी को पुष्प अर्पण हुआ, माला अर्पण हुआ, किसी को भी ये माला पहना दो
वो उस माला को उठा के सिर पे लगाएगा, और अगर उसने निकाल के कहीं रखना भी है, कोई अच्छी सी जगह पे रखेगा जहां किसी का पाँव ना आए। फूल वाले के दुकान में जाइए, जब बिक्री नहीं हुआ है उसके बाद वो जब मुरझा चुका है वो उठा के फेंक देगा। कहाँ फेंकता है भैया? ऐसी जगह फेंकता है जहाँ कोई आए ना, कहीं भी फेंक देगा। ये फूल भी मुरझा रहा है, वो फूल भी मुरझा रहा है, लेकिन ये मुरझाने के बाद भी पूज्य ही होता है, क्योंकि ये गोविंद के चरणारविंद में समर्पित हुआ है। ऐसा वृंदावन विहारी लाल की। ऐसे धीरे से नहीं बोलना, ठीक है? हाँ, जब बात करते हुए कितने जोर से बोलते हो। और अगर मान लो किसी से कलेश हो गया है ना, मान लो किसी से झगड़ा हो गया, तो जानता नहीं मुझको, बता दे भैया तू है कौन। ऐसे उस जोश के साथ बोलना है, ठीक है? कि 7 दिन बोलना है, आगे पीछे आपकी मर्जी। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ऐसे धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाना है। तो क्या कह रहे हैं उधर? ये बात बोल आयु। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं? आपका जो मुखमंडल का जो तेज है करोड़ों सूर्य के समान तेज है, और इसका प्रभाव से अज्ञान जो है वो ध्वंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अज्ञान से मोह पैदा होता है और अज्ञान से मद पैदा होता है। तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन लगता है कि मैं कुछ हूं। ऐसा ये अज्ञानियों का पहचान होता है। वो अंदर से निकलता है जब, तब बोलते हैं आप जानते नहीं हम क्या है। कौन है आप? मुंबई में एक भक्त हैं, बहुत सज्जन प्रवृत्ति का है, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। वो इतने सीधे से हैं, बहुत सीधे व्यक्ति, हमेशा हाथ जोड़ के रहते हैं। लेकिन एक दिन मैंने देखा कुछ बात हो गया किसी से, तो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, मेरे पास बैठे हाथ जोड़ के बड़े ही उसमें, क्या बताएं महाराज जी, वो जानता नहीं हम कौन है। सुषुप्त रूप से जो अंदर कीड़ा बैठा हुआ है वो पट करके निकल के आया जब उसके अहंकार के ऊपर धक्का पड़ गया। ऐसा वो बड़ा बहुत दुख देने वाली चीज है। अज्ञान से मोह पैदा होता है, ये मेरा है, मैं उसका हूँ। ना तो वो तुम्हारा, ना तुम उसके हो, कोई किसी का है नहीं इस जगत में। ऐसा एक संत कहता है, आंख जो भाए वो कोरा सपना। आंखों के आगे जो दिख रहा है वो एक ब्लैंक ड्रीम है, और सच क्या है? सब पराए हैं, कोई अपना नहीं है। अपना अगर कोई है वो केवल गोविंद है। लेकिन अज्ञान इतना भयंकर चीज है, वो आदमी को भ्रमित करता है और उससे उसको लगता है कि मैं किसी का हूं, कोई मेरा है। बोलते ये क्या बोल रहे हैं? अज्ञान ध्वंत विध्वंस। सूत गोस्वामी का तेज इस प्रकार से है, वो हमारे अंदर के अज्ञान को अपने आभास से उसको खत्म कर रहे हैं। ऐसा वो खत्म कर रहे हैं। इसीलिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, सूत गोस्वामी आप कृपा करें। सूताख्या ही कथम सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कर्ण कुहरों को तृप्त करने वाली उस दिव्य कथा को आप श्रवण करा दीजिए, आप हमें सुना दीजिए, और ऐसे सुनाइएगा। क्या क्लेश शोक क्लेश क्रांतस्य तस्यैव
शोधने किम परायणम। वो बोलते इतने कलेशों के बीच में जूझता हुआ व्यक्ति ऐसी कौन सी चीज का पाठ करे जिससे उसका उद्धार हो सके। क्योंकि इस संसार का जो जीव है, हाँ बोलिए चाहे ना बोलिए, 3 तरह के तापों के द्वारा उत्पीड़ित है। उसको बोलते आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। त्रितापों के द्वारा पीड़ित व्यक्ति है, और उन त्रितापों को ध्वंस करने वाली कौन सी ऐसी शास्त्र है जिसका पाठ हम करें। ऐसे करके वो प्रश्न कर रहे हैं। ऐसी कौन सी धर्म है जिसका हम अनुशीलन करें जिससे कि हम लोग त्रितापों से निवृत्त हो सके, बच सके। आप पढ़े लिखे होइए या मत होइए, अनपढ़ रहिए फिर भी, आप अमीर होइए गरीब होइए, लड़का हो या लड़की, आदमी औरत, बच्चा बूढ़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई भी हो, ये कलेशों से कोई भी बचा नहीं है भैया। याद रखना ये 3 कलेशों से। लोगों को लगता है वो अमीर है मैं गरीब हूं, वो मेरे लिए दुख का कारण है। नहीं, ऐसा ये कारण है ही नहीं। रिश्वत लेना उसको सुख हो रहा है, देते हुए तुम्हें दुख हो रहा है। अमीर होना एक को सुख दे रहा है, वही अमीर होना दूसरे को दुख दे रहा है। कितने अमीर हैं जो कि आत्महत्या करके मरे। ऐसा बहुत सारे व्यक्ति, बाटा कंपनी का मालिक भी ऐसे ही मरा। मुंबई में एक बहुत बड़ा बिल्डर है LH हीरानंदानी करके, उसका भाई ऐसे ही बाथरूम में नस काट के मरा। बहुत सारे लोग इसी प्रकार से आत्महत्या करके मरे। अमीर होने के बाद पैसा होना उनके लिए नरक बना हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, गरीबी किसी के लिए नरक है तो अमीरी किसी के लिए नरक है, ये क्लेश नहीं बोलते। शास्त्र बोलते त्रिताप अलग है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। वो हिंदू मुसलमान का भेद भी नहीं देखता है। वो क्या है? आदि दैविक ताप। बहुत तेज गर्मी पड़ गया एकदम, ओ हो, सर घूम गया और लोग मर गए। बहुत गर्मी पड़ गया, मर गए। ठंड बहुत पड़ गया, निमोनिया होके मर गए। ये प्रकृति के द्वारा मिलने वाले क्लेश। भूकंप आया, मर गए। ये सब सुनामी आया, कुछ और आया, आदमी मर गया। इसको बोलते हैं आदि दैविक ताप। ये ताप है। और आदि भौतिक ताप, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मिलने वाले कष्ट। जिसको कथा पसंद नहीं है, जबरदस्ती बैठना है, दोस्त ने बुलाया, रिश्तेदार ने बुलाया, कुछ बुलाया, वो उधर बैठा हो बार बार घड़ी देखता है कि कलेश कब खत्म हो और मैं कब जाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा एक बार और, लेकिन थोड़ा जोर से, वॉल्यूम कम नहीं होनी चाहिए। खुले में तो आवाज फैल जाता, हम तो बंद में है, यहाँ तो आवाज ऊंचा होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं वहां पर? भौतिक ताप, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मिलने वाला ताप। आप सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, ये आदि भौतिक ताप है। आप थक हार के घर वापस लौट के आए और गहरी नींद में सो रहे हैं, आधी रात को आपके घर के नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं, आपका नींद खुल गया और आप परेशान हो रहे हैं, ये आदि भौतिक ताप। और घर की लड़ाइयाँ तो फिर एक्स्ट्रा है ना। थक हार के आदमी काम से आता है हैदराबाद के ट्रैफिक से मर के, फिर घर में आने के बाद एक अलग महाभारत होता है, वो परेशान। ये सब आदि भौतिकता। और तीसरा, व्यक्ति के अपने मन और शरीर के द्वारा प्राप्त होने वाले ताप है, आध्यात्मिक ताप कहते हैं उसको। ये 3 तरह के तापों से पीड़ित व्यक्ति
ऊपर से आलसी और मंदभागा है। क्या करेगा वो, क्या पाठ करेगा? आप कृपया ऐसा कोई उपाय हमें बता दीजिएगा जिससे हमारा मंगल हो सके। सबसे श्रेष्ठतम धर्म क्या है आप वो बता दीजिएगा, जिसको अनुशीलन करने से हमारा मंगल हो जाएगा। ऐसे करके सूत गोस्वामी से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं। शौनकादि ऋषियों की बात सुनकर वो बहुत प्रेम से बोलते हैं कि देखो, बड़ा उत्तम प्रश्न आप लोगों ने किया है, बहुत उत्तम प्रश्न किया आप लोगों ने। आप बात धर्म की करते हो तो सबसे श्रेष्ठतम धर्म क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। वो बोलते क्या है? सवै पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षज। पुंसा मतलब प्राणी, जीव। कौन सा जीव है? इस पुर में रहने वाला जो जीव, ये शरीर में रहने वाला जो जीव है उसको बोलते हैं पुंसा, शब्द का संज्ञा देकर। सवै पुंसा, जितने भी प्राणी यहाँ पर हैं इस जगत में, परो धर्म, उन सबका श्रेष्ठतम धर्म। क्योंकि भगवान गीता जी में धर्म को त्याग करने की बात कहा है। लोग सोचते हैं धर्म मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ये है। ये वास्तविकता में धर्म के अंदर नहीं आता है। धर्म वैदिक शब्द है, धर्म मतलब है स्वभाव। इसीलिए हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू स्वभाव है आत्मा का। हर व्यक्ति माने या ना माने पूरे ब्रह्मांड में सारे ही हिंदू हैं, सारे ही सनातनी हैं ना। वो नहीं मानता तो उसका दिमाग खराब है, हम क्या करें। मैं नहीं अपने आप को हिंदू मानता, मत मान। हिंदू एक धर्म नहीं, मतलब जैसे धर्म की श्रेणी में गिनते हैं वैसा धर्म नहीं है। जैसे राष्ट्रपति मंत्री नहीं होता, समझ में आता है? देश का राष्ट्रपति मंत्री नहीं है, राष्ट्रपति के नीचे के लोग मंत्री होते हैं। वो राष्ट्रपति तो सुप्रीम है, वो तो राजा है, सबसे ऊपर है वो तो। हमारा हिंदू धर्म जो है वो इन सबसे ऊपर में है, वो किसी उस श्रेणी में आता नहीं। लोग हिंदू धर्म को उसमें करके उसको छोटा बनाते। हिंदू जो है सनातन है, वो स्वभाव है। ऐसे एक बार मैं यूक्रेन गया था। यूक्रेन, अभी जो यूक्रेन और रशिया जो आपस में प्रेम कर रहे, जब उनका आपस में प्रेम नहीं था, मतलब लड़ाई नहीं हो रहा था, तब मैं वहाँ टूर पे गया था। तो वहाँ एक सेंटर में, योगा सेंटर में लेक्चर हो रहा था। मैं वहाँ कथा बोल के आ गया। जब अगले बार गया नेक्स्ट टाइम, तो मुझे वहाँ पर कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज़ के जो फादर होते हैं उनके, वो लोग आए, 2 लोग मिलने के। वो बोलते हैं आप क्रिश्चियनिटी क्यों प्रीच करते? मैंने बोला मैं क्रिश्चियनिटी क्यों प्रीच करूँगा? वो बोलते हैं आप अपना रिलीजन स्पेसिफाई कीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सब क्रिश्चियनिटी की बात है। मैंने उसको कहा था, मैंने बोला ये तुम्हारा समझ की बात है। वास्तविकता में क्रिश्चियनिटी जो प्रीच कर रहा है वो हमारे सनातन धर्म की बात है। तुम लोग हमसे सीख के, हमारे सनातन धर्म से सीख कर अपना एक साहित्य रचना करके अपने हिसाब के लोगों के आगे शिक्षा दे रहे हो। हम तुमसे नहीं सीख रहे, तुम हमसे सीख के गए हो, याद रखिएगा। और तो और हम बहुत आगे हैं धर्म में। वास्तविक धर्म की परिभाषा तो हमारे पास ही है। ऐसा
अब आ रहे हैं, चार्जिंग हो रहा है। आप देखो, मैं तो वहाँ बोल के आया और उसका प्रमाण भी है। अभी आजकल लोग यीशु सुप्रभातम बना के गा रहे हैं। आपने सुना होगा कि नहीं, हम जानता नहीं, यहाँ पर है, नहीं तो इंटरनेट में ढूंढ लेना यीशु सुप्रभातम। पहले तो कुछ और सुप्रभातम हमारा होता था भगवान का, अब यीशु सुप्रभातम भी गा रहे। यीशु सहस्र नाम भी आया, पता नहीं 1000 नाम क्या लेकर के आया, भगवान जाने। और मंदिर के ऊपर जैसे हम लोग कलश रखते हैं, ऐसे वो लोग क्रॉस रख रहे हैं। पूरा मंदिर हमारी तरह ही होता है। कहाँ जाएगा, कितना भागेगा? जो भी करेगा यही से लेकर के करेगा, क्योंकि यही वास्तविकता में जीव का स्वभाव है। सनातन धर्म ही आधार है। सनातन धर्म नहीं है तो और कोई बोलने के लिए धर्म हो सकता, धर्म है ही नहीं है। जो हो, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जितने भी धर्म कहने वाली वस्तुएं तुम्हें पता है, उन सबको तुम छोड़ के आना। वो छोड़ के क्या करूं मैं? माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरा शरण में आना। ये जो कृष्ण के शरण में जाने वाली बात है, उसी को भागवत में बता रहे हैं परम धर्म, जो कि धर्म नहीं है। धर्म अगर एक लकीर है, कृष्ण के शरण में जाना उस लकीर को बचाते हुए उसे बड़े लकीर बना देना है। समझ में आया? आपने एक लकीर देखा, किसी ने बोला इस लकीर को छुए बिना तुमने एक इससे बड़ा लकीर करना है। आप क्या करोगे? उसके ऊपर से एक लकीर और मार दोगे जो कि उससे बड़ा। हमारा ये सनातन धर्म, ये परम धर्म है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान ने बताया धर्मों को छोड़ो, मतलब अपने आप को जो तुम हिंदू मुसलमान में ये में वो, अब जैसे आप लोग यादव समाज के कई हैं, मैं यादव हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं गुप्ता हूँ, मैं कुछ हूँ ना। हम सब कौन हैं? कृष्ण के दास है। हम सबका एक ही धर्म है, वो है गोविंद का दास, कि उस प्रभु का दास। इसके अलावा हमारा कोई धर्म है ही नहीं। वही बात भागवत में बता रहे हैं, सवै पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षज। कौन बोला यह बात? सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को वहां पर बता रहे। किन से सुन के बता रहे? बोलते व्यास जी से। व्यास जी से कब सुना? ऐसे नहीं बोल रहे वो। व्यास जी महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, बहुत सारे साहित्य की रचना की। 4 चीजें हमारी मांग है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसीलिए हम बोल देते धर्मार्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हमें चाहिए भैया। हमारी सारी सेवाएं, सारी पूजाएं, सब कुछ इन चीजों के लिए होता है, 4 पुरुषार्थों के। उन पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए जो साहित्य की जरूरत है, व्यास जी महाराज ने वो सब रचना किया, सब लिखा। किसी को धर्म के ऊपर काम करना है, उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ लिखा। किसी को अर्थ चाहिए, उसके लिए लिखा। किसी की काम की इच्छा है, उसके लिए लिखा। किसी को मोक्ष चाहिए, उसके लिए लिखा। सब लिखने के बाद अपने सभी शिष्यों को ट्रेंड करने के बाद सबको सिखा दिया। उदास होके बैठ गए, बहुत उदास। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखा, लिख के अपने शिष्यों को ट्रेंड किया, उन सबको सिखाया, और शिष्य लोगों ने फिर उसके ऊपर अपनी अपनी कमेंट्रीज भी दिया। ऐसा
लेकिन वो उदास है। उदास होके बद्रीनाथ में, बद्रिकाश्रम में, अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। अचानक वहाँ पर उनके गुरुजी आते हैं। उनका नाम है नारद गोस्वामी। हम धुंधकारी की कथा वगैरह इस बार चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विषय में मेरा इच्छा है कि इस बार हम लोग कृष्ण की बाल लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा कृष्ण कैसे बाल लीला में, लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में उतना समझ नहीं है, हमें कृष्ण को समझना है, इसलिए हम कृष्ण की ओर सीधा चलेंगे। लेकिन आज यह बात समझना अत्यंत आवश्यक है। तो व्यास जी महाराज ने उनके गुरुदेव को जब देखा, उनको प्रणाम किया, और उनके गुरुजी पूछते कि व्यास, तुम्हारा आत्मा जो कि शरीर से जुड़ा हुआ है वो ठीक तो है? वो ऐसे देख रहे हैं, क्या जवाब दो, गुरुजी पूछ रहे हैं। पूछते, व्यास, तुम्हारा मन जो तुम्हारा आत्मा है, जो मन से जुड़ा हुआ है, वो ठीक है? मतलब तुम्हारा शरीर और मन दोनों ठीक है? वो बोलते, गुरुदेव आप ही जानते हैं सब, मैं क्या जान। अच्छा, मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। वो बोलते, क्यों? बोलते, पता नहीं। वो बोलते, मैंने दूसरे के फायदे के लिए बहुत कुछ किया। आदमी को जो जो चाहिए उसको कैसा पूरा कर सकते हैं उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मैं खुश नहीं हूँ। तो नारद गोस्वामी क्या बोलते हैं? बोलते, जो दूसरे को दुख देगा वो कभी सुखी भी नहीं रह सकता है। जो दूसरे को दुख देगा वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। वो बोलते, महाराज मैंने दूसरे को दुख कहाँ दिया? दुख दिया? बोलते, हाँ दिया दुख। क्या है? एक आदमी आशा की तृष्णा में जल रहा है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना? शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मंडम दशन विहीनम यातम तुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा भांडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और बोलते, तुम्हारा शरीर गलने लगेगा, आज एकदम सख्त है, वो एक दिन झूलने लगेगा। हाथ ऐसा करेगा तो मांस ऐसा ऐसा झूलता है। काले काले बाल है, सफेद हो जाएगा, पलितम मंडम, या तो गायब हो जाता है या फिर सफेद हो जाता है। रंग मारने पड़ते हैं, और कुछ दिन के बाद वो भी पता चल जाता है कि ये रंग करना शुरू कर दिया। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे नहीं बोलना बाबा। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे वो बोलते, फलितम मंडम, बाल सफेद हो रहे हैं। दशन विहीनम यातम तुंडम, दांत सारे झड़ रहे हैं। मान लो भाग्य से आगे के 2 दांत गिर गया, जब हंसना भी होगा तो वो खुल के हंसेगा भी नहीं, क्योंकि कैसे मुंह खोलेगा? कितना 2 दांत तो गायब हो गया, आगे के जो जरूरी दांत। और तो और ये ना समझें हम सबके साथ यही होने वाला है। अच्छी तरह समझ जाना, बुजुर्ग को देख के हंसना नहीं है, अपना भविष्य देखना है। ओहो, मैं ऐसा होने वाला हूँ, ऐसा। मैं विदेश में, इटली में एक श्मशान में गया था। कोई मर गया तो श्मशान में गया।
उसके बाहर लिखा हुआ है बड़े सुंदर शब्दों में, What you are, I used to be। आज जो तुम हो ना, मैं कभी ऐसा था। What I am, you will be। आज मैं जो हूं, कल तुम वही होगे। इससे कोई नहीं बचा सकता भैया, याद रखना। हम चाहे जो मर्जी कर ले। इसलिए बोलते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम यातम तुंडम। बढ़िया बढ़िया करारा रोटी खाने का इच्छा होता है, लेकिन क्या करेगा, दांत ही नहीं तो चबाएगा क्या बेचारा, है ना। दाल में रोटी को डुबा के नरम होने के बाद उसको निकाल के खाना पड़ता है, नहीं तो दूध में रोटी डुबा के खाना पड़ता है। कितना कष्ट है। वृद्धोयापि घृत्वा दंडम, ठीक से भी चला नहीं जाता, आंखों के आगे धुंधलापन आता है, हाथ में छड़ी आ जाता है, छड़ी को लेकर कांपता हुआ चलने लगता है। सबके जीवन में होगा ऐसा। सब कुछ खत्म हो रहा है, एक चीज कभी खत्म नहीं, तो वो क्या है, तदपि न मुंचति आशा भांडम। जो हमारे हृदय के अंदर चाहत का जो बर्तन है, वो कभी भी खाली नहीं होता है। चाहत कभी खत्म नहीं होता। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। तो इसीलिए एक व्यक्ति अपने अंदर की चाहतों को लेकर के जल रहा है। हमारे गुरुजी अक्सर बोलते थे, जिसके पास 10 रुपए है उसकी चाहत 100 रुपए का होगा। जिसके जेब में 100 है वो बोलेगा 1000 कमा लूं। जिसके जेब में 1000 है वो बोलेगा 10,000 कमा लूं। 10,000 का 10 लाख होता है, 10 करोड़ होता है। गुरुजी बोलते हैं एक समय ऐसा आता है, मैं पूरा पृथ्वी का राजा बन जाऊं। मौका मिलेगा तो अंबानी का बाप बनना कौन नहीं चाहेगा, बताइए। मैं ना, सभी चाहे, ओहो मुझे बना दो। वृंदावन बिहारी लाल की, वो चाहेगा है वो तो। गुरुजी कहते कि देखो, भूमंडल से आदमी संतुष्ट नहीं हो रहा, उसका इच्छा है कि मैं अभी इंद्र बनूं, मैं स्वर्ग में जाऊं, इंद्र बन जाऊं। इंद्र बनने के बाद उसको संतुष्टि नहीं, उसको ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्मा बनूं। चाहत ऐसा है, वो कभी खत्म नहीं होता। नारद जी महाराज बोलते कि व्यास, चाहत के आग में लोग जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। तुमने उस चाहत को पूर्ति करने का उपाय रूपी ईंधन देकर उस आग को और सुलगा दिया है और बढ़ा दिया है। मतलब आग लगा हुआ है कहीं पे, उसके अंदर आपने पेट्रोल डाला है। आप बताइए, आग बुझेगा कभी? उसके आग जब जल रहा है, उसके सामने आपने सिलेंडर खोल दिया है, तो आग बुझेगा कभी? बोलते हैं हमारे हृदय में आग जल रहा है चाहतों का, और हमने क्या किया है, उसके अंदर व्यास जी ने क्या किया, उपदेश रूपी मार्गदर्शन से उस आग को और बढ़ा दिया। जो दूसरे का दिल को जलाता है व्यास, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इसीलिए तुम दुखी हो, इसीलिए तुम दुखी हो। भागवत में पढ़िएगा है। अब व्यास जी महाराज बोलते, गुरुदेव आप बताइए मैं क्या करूं? बोलते क्या करूं? तुम एक काम करो। और बोलते कृष्ण कथा की रचना करो, कृष्ण की महिमा का कीर्तन करो। वो बोलते कृष्ण की महिमा का कीर्तन तो गुरुदेव मैंने पहले ही कर रखा है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। कहाँ किया? वो बोलते हैं महाभारत में। महाभारत में कृष्ण की कथा को व्यास जी ने लिखा। वो बोलते मैंने महाभारत में लिखा,
वो बोलते वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। वो बोलते वो नहीं चलेगा। बोलते हाँ क्यों? वो बोलते तुम्हारा उद्देश्य क्या था लिखते टाइम, तुम क्या सोच के लिखा उसको? बोलते मोक्ष मिलेगा। वो बोलते जब तुम मोक्ष को लक्ष्य करके रचना करोगे तो वहां पर कृष्ण कहाँ है, कृष्ण प्रेम कहाँ है, कृष्ण भक्ति कहाँ है? कृष्ण तो वहां है नहीं, वहां तो केवल मोक्ष है। आप देखिएगा, जो लोग अपने आप को भक्त समझते हैं, अगर उसके भक्ति के अंदर किसी और भावना है तो नारद गोस्वामी जी भागवत जी में बता रहे हैं उस हिसाब से वो भक्त है ही नहीं, वो भक्त है ही नहीं। भक्त का भाव, भक्त का दर्शन, भक्त का दृष्टि, सब कुछ इन सब चीजों से परे होता है। वो बात है जो हमें समझना चाहिए। भगवान के बारे में रचना करने के बाद भी जगतगुरु व्यास खुश नहीं है। कारण क्या है? मोक्ष वहां पर उद्देश्य है। इसीलिए तुम केवल कृष्ण को केंद्र करके कृष्ण की प्रीति के लिए तुम कृष्ण की महिमा का कीर्तन करोगे व्यास, तब तुम्हारा मंगल होगा। व्यास जी महाराज इसे देख रहे नारद जी को। नारद जी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वाक्य कड़वा हो सकता है, लेकिन अगर उसी से मंगल होगा सामने वाले का अपना, तो उन्हीं वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब मीठा बोल बोल कर और पेट में खंजर घुसा देना, वो बोलते वो सही नहीं है। लोग बोलते हैं आप बहुत बढ़िया है जी, आप तो बहुत अच्छा है जी, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। माँ बाप गालियां देते तू तो शनिचर है, माँ बाप गालियां देते तू तो शनिचर है, निकम्मा, किसी काम का नहीं है। हमारे मन में आता है मेरे माँ बाप से तो अच्छा वही लोग है ना? कईयों के मन में आता है। और आजकल के बच्चों से पूछिएगा वो तो तुरंत बोलेंगे बिना किसी झिझक के कि हाँ, उनको माँ बाप जो है दुश्मन की तरह लगते और वो सारे व्यक्ति उनके हितैषी लगते हैं। क्या ये बात सच है? मैंने प्रश्न किया, आप लोग ताली मारो। वृंदावन विहारी लाल की। मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या ये बात सत्य है कि माता पिता खराब है और वो बगल वाला व्यक्ति, वो पड़ोसी अच्छा है? ना, गालियां देने के बाद भी हमारा हित चिंतन करने वाले हमारे माता पिता ही होते हैं, वो पड़ोसी नहीं होता। आज आप अगर बर्बाद भी हो गए, पड़ोसी आके बोलेगा हाँ जी क्या करेगी, कोई बात नहीं, होता है जी, इससे आगे कुछ नहीं। वो आके अपना जिंदगी जी लेगा। रोएगा कौन कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया है? माँ बाप रोएंगे, है ना? ऐसा। यद्यपि उनके स्वर कर्कश हो सकते हैं, लेकिन उनकी वाणी और उनका भाव हमारे मंगल के लिए होता है। शास्त्र भी सटीक रूप से ऐसा ही है। नारद गोस्वामी बोल रहे कि देखो, तुम कृष्ण लीला के वर्णन करते हुए हो सकता है कहीं कुछ भारी शब्दों का प्रयोग हो जाए, लेकिन जीव का मंगल उसी से है, तो इसीलिए तुम कभी भी ऐसी विचारों में समझौता नहीं करना है। वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं याद रखना नारद व्यास, अवैष्णव मुखोद्गीर्णात् प्यूताम कृष्ण कथामृतम। वो बोलते हैं अगर वो व्यक्ति भगवत प्रेमी नहीं है, भगवान से प्यार करने वाला नहीं है। आप लोग की में से कितने लोग हैं जो कि चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, प्याज नहीं खाते,
लहसुन नहीं खाते। खुले दिल के साथ कितने लोग हाथ उठा सकता है कि हाँ हम ये सब नहीं खाते? बहुत कम, गिन चुन के 8-10 लोग, वो भी मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, कोई नहीं कह सकता महाराज कैसे, इनके बिना कैसे चलेगा, बड़ा मुश्किल है। पति खाता है, बेटा खाता है, वास्तविकता में तुम खाते हो, इसीलिए दूसरे का बहाना डाल देते हो। ऐसा हमारी एक माता जो कि भगवान का नामदान लिया, हमारे गुरुजी से हरिनाम लिया, 5 साल तक उनके घर में किसी को नहीं पता चला कि वो प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी कुछ नहीं खाती है। 1 दिन 2 दिन नहीं, 5 साल तक नहीं पता चला। 5 साल के बाद पता चला कि ये पिछले 5 साल से ना चाय पीती है, ना कॉफ़ी पीती है, ना प्याज खाती है, ना लहसुन खाती है, ना मशरूम खाती है, ना शलगम खाती है, कुछ नहीं खाती है। तो कमाल है, पूरा परिवार भक्त बना और उनका एक बेटा संन्यास लेकर के इस समय भगवान की सेवा कर रहा है। जैसे हमने संन्यास लिया, गुरुजी ने जैसे प्रदान किया, ऐसे ही उनका बेटा हमसे पहले मठ में आकर हमारे गुरुजी का आश्रय लिया और संन्यास लिया। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, हम जो यहाँ पर बैठे हैं इस मंच पे, हम लोग प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी मांस मछली अंडा तो दूर की बात है, ये भी नहीं लेते, शलगम नहीं लेते, मसूर दाल नहीं लेते, मशरूम नहीं लेते। और चातुर्मास्य के 4 महीना, श्रावण भाद्र आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीना में, और अधिक मास अगर आता है तब लौकी बैंगन टमाटर राजमा ये सारी चीज़ों को भी नहीं खाते। कितना नियम से रह रहे हैं। ऐसा हम लोग नहीं रह रहे, गुरुजी का आशीर्वाद से हम रह पा रहे हैं। नहीं तो सुअर होता है, उसको हमेशा विष्ठा अच्छा लगता है। गुरुजी हमारे डंडा पकड़ के मार रहे हैं कि तुम जो है विष्ठा नहीं खाना, तो इस कारण से हम बचे हुए हैं। मतलब मेरे जैसा आदमी, मेरा ये कहना है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णात्, बोलते हैं जो वैष्णव नहीं है। वैष्णव कौन है? ये सारे नियमों को रखकर बड़े सुंदर तरीका से प्रभु का आश्रय लेके जी रहा होता है। उसके पास समय है तो वो नष्ट नहीं करेगा, वो गोविंद का नाम करेगा। वो दूसरे को हालचाल नहीं पूछेगा, उसको बोलेगा राम राम, हरे कृष्ण, आप कैसे हैं, भजन अच्छा चल रहा है, ऐसा होता है। और बोलते हैं ऐसे जो लोग नहीं हैं, उनके मुख से अगर गोविंद का नाम निकलता है, वो बोलते हैं श्रवणम नैव कर्तव्यम, गलती से भी व्यास सुनना नहीं चाहिए। जो रोज नियम से माला नहीं करता है, जो रोज नियम से भगवान का सेवा नहीं करता है, जो नियम से अपने गुरु और परंपरा का वाणी का कीर्तन नहीं करता है, जो अपने गुरुदेव उनके गुरुदेव परंपरा से आई हुई उस शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों का चर्चा नहीं करता है, वो बोलते हैं श्रवणम नहीं व कर्तव्य, मुझको कभी भी सुनना नहीं चाहिए। इसीलिए तुम व्यास वैष्णव बनो, जिसमें केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही केंद्र हो, ऐसा बन करके तुम कीर्तन करना व्यास। अगर ऐसा नहीं हुआ, वो बोलते यद्यपि तुम कृष्ण के बारे में बोल रहे हो, तब भी सर्पोच्चिष्ट यथा पय, ऐसा हो जाएगा। मतलब दूध का पात्र यहाँ पर रखा, सोने के बर्तन में शुद्ध गाय का जो दूध है, देसी गाय का नस्ल का दूध ला करके आपने उस बर्तन में रखा, थोड़ा गर्म करके रखा, सोचा ठंडा होने से पी लूँगा,
मान लो उसी समय एक सांप आया और उसने उस दूध को देखा, उसको इच्छा हुआ मैं पी लेता हूँ, उसने मुख दिया, देते ही गर्म दूध होने के कारण उसका मुंह जल गया, इसीलिए वो पी नहीं सका, वो उस दूध को छोड़ के चला गया। इसीलिए आप जब उस बर्तन को देखते हो, दूध पूरा भरा हुआ है, समझ में आता है? क्योंकि सांप ने पिया नहीं, सिर्फ मुंह ऐसे लगा के गर्म होने से छोड़ के भाग गया। आपने देखा दूध तो रखा हुआ है और आपने सोचा पी लेता हूं। जैसे ही पियोगे, यद्यपि दूध इतनी पौष्टिक वस्तु है, जिस माता के शरीर से दूध नहीं बनता है, उसके बच्चों को गौ माता का ही दूध दिया जाता है, गाय का दूध दिया जाता है। गौ माता का इतना पवित्र दूध ऊपर से सोने के तत्वों को खींचने के लिए सोने के बर्तन में रखा हुआ है। एक ही गड़बड़ हो गया, वो है सांप ने मुख लगा दिया। वो दूध जो पिएगा उसका राम नाम, उसका सत्य हो जाएगा, मर जाएगा वो बोलते भागवत अमृत है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो वो भागवत श्रवण करने से भी, कुछ करने से भी हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। कृष्ण कथा अमृत है, व्यास कृष्ण कथा अमृत है, लेकिन वहाँ भक्ति नहीं है, मोक्ष है। इसीलिए कृष्ण कथा अमृत होकर के भी तुम्हें लाभ नहीं दे रहा है। व्यास याद रखना, इसकी बारीकी को समझिएगा। वृंदावन विहारी लाल की। इसीलिए तुम अब कृष्ण की महिमा, कृष्ण भक्ति की महिमा को रचना करो। बोलते गुरुदेव मुझसे तो होगा नहीं, मैं कैसे लिखूं? आप किसी और शिष्य को बोलिए। नारद जी बोलते व्यास तुम्हें ही लिखना होगा और कोई नहीं लिखेगा, ये मेरा आदेश है, तो मैं कैसे लिखूं? तब उन्होंने 4 श्लोकों में नारद जी ने व्यास को उपदेश किया श्रीमद् भागवत का। उस 4 श्लोकों को उन्होंने 18,000 श्लोकों में विस्तार किया। ऐसा उसमें व्यास जी क्या बोलते? और बोलते सबसे पहले जो भागवत सुनने के लिए आ रहे हो, वो एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो, अच्छी तरह से कान में घुसा लो भैया मैं जो कह रहा हूं। और बोलते क्या भागवत तुमको ऐसे नहीं समझ में आएगा? क्यों? और बोलते धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य। निर्मत्सराणाम सताम वेद्य, निर्मत्सर मतलब मात्सर्य नहीं होना चाहिए, अंदर ईर्षा द्वेष जिसके अंदर है किसी के भी प्रति, और बोलते हैं उसको भागवत जी नहीं समझ में आएगा। प्रेम जहां पर है वहां ईर्षा का स्थान कहाँ है बताइए? द्वेष और प्रेम एक साथ कैसे हो सकता है? हो सकता है एक ही बार में मैं नफरत भी कर रहा हूं, ईर्षा कर रहा हूं दूसरे को देखकर, उसकी उन्नति को देखकर, और साथ में मैं उससे प्यार भी कर रहा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बोल रहे हैं और बोलते हैं 4 पुरुषार्थों को जो छोड़ के आया, ये 4 पुरुषार्थों को जिसने कपट समझ के छोड़ के आया, धर्मार्थ काम मोक्ष को मेरे लिए नहीं है, ये जिसने समझ के आगे आया, मुझे ना धर्म से लेना देना, कौन सी धर्म से लेना देना नहीं, नित्य और नैमित्तिक धर्म,
मतलब माँ के पेट से पैदा होने से लेकर मरने तक हमारा जो धर्म होता है उसको कहते हैं नित्य धर्म। और उस जीवन यात्रा में कई सारी चीजें जुड़ते रहते हैं। वो जो जुड़ने वाली चीजें हैं उनको कहते हैं नैमित्तिक धर्म। ठीक है, ये दो प्रकार के धर्म हैं। वो क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ही धर्मों से जिसको लगता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं, वो लोग भागवत के लायक है। और इसके बाद अर्थ मतलब एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी प्रयोजनीय वस्तु, मेरे काम की चीज और मेरे अपनों के काम की चीज। वो बोलते हैं जिसके अंदर ये भाव है वो भी भागवत जी को नहीं समझ सकता है, क्योंकि इस संसार में तुम्हारा कोई काम का है ही नहीं है, और ना ही तुम्हारा जो है वो भी किसी काम का नहीं। इसीलिए बोलते हैं अर्थ जिसके अभिलाषा है, वो बोलते हैं वो भी इस चीज को नहीं समझ सकता। तीसरा काम मतलब क्या है? लोग सोचते वासना को काम कहते हैं, सिर्फ स्त्री पुरुष के आकर्षण को काम कहते हैं। नहीं, कोई कैसे भी मरे मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे हो जाना चाहिए, मेरा काम बन जाना चाहिए। कोई मर जाए मुझे क्या लेना देना उससे, तुम्हारा नुकसान होता होने तो, मेरा काम बन रहा है, उसको बोलते काम। ऐसे जो लोग हैं वो बोलते वो भागवत को समझ ही नहीं पाएगा। और चौथा है मोक्ष, मुझे मोक्ष मिल जाए, ऐसा जो सोचेगा वो भी भागवत को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मोक्ष में वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है। इसीलिए धर्मार्थ काम मोक्ष को जिसने कपट समझा, वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे। मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति गोविंद को पा नहीं सकता। ईर्ष्या द्वेष को रखने वाला व्यक्ति करताल, ईर्ष्या द्वेष को रखने वाला व्यक्ति गोविंद को नहीं पा सकता है। और सिर्फ ईर्ष्या द्वेष को छोड़ा ऐसी बात नहीं है, वो व्यक्ति प्रभु को पाने का इच्छा भी उसके अंदर होना चाहिए। कई होते हैं जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता, लेकिन वो भगवान को भी चाहते नहीं हैं, तो कहाँ मिलेगा भगवान? सताम वेद्य सत्पुरुषों को मिलते हैं,
वो सत्पुरुष जिसके अंदर ये सारी कमियां नहीं है। हम सबको पवित्र होना पड़ता है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे क्या बता रहे हैं? ये परम मंगलकारी साहित्य है, ये परम मंगलकारी काव्य है श्रीमद् भागवत। हम लोगों का परम मंगल करने वाला साहित्य है। इतना ही नहीं, तापत्रयोन्मूलनम, त्रिताप से पीड़ित व्यक्ति के ताप का उन्मूलन कर देगा। आप दुखी हैं, आपका दुख का निवारण कर देगा। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, इस कलयुग के मल को खत्म करने वाली, तीनों तरह के तापों को खत्म करने वाली है श्रीमद् भागवत। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे महामुनि कृते, ये महामुनि व्यासदेव के द्वारा विरचित श्रीमद् भागवत को श्रवण करने पर, कीर्तन करने पर दूसरा और कोई साहित्य की क्या आवश्यकता है। मान लो आपने ठीक से भागवत जी को सुन लिया, ठीक से सुन लिया। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक से सुन लिया और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भागवत को सुना वो गोविंद के भावगत हो जाएगा, वो कृष्ण के भावगत हो जाएगा, कृष्ण ही का शरण हो जाएगा। याद रखिएगा, वो कृष्ण का हो जाएगा। जिसने भागवत सुना वो किसी और का नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोल रहे हैं, भागवत को सुनने के बाद तुम्हें किसी और चीज की क्या जरूरत पड़ेगा। और याद रखना, उसी से तुम्हारा परम मंगल होगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा वो कृष्ण का हो जाएगा। व्यासदेव ने जब साधना किया, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले 6 से 9 बजे तक है और 6 से 9 बजे तक ही होगा। आप बोलेंगे महाराज अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी ख़त्म कर दो, तो भी हम करेगा नहीं। आप बोलेंगे 9 बजे के बाद बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर और, तो भी हम करेगा नहीं। याद रहे, हाँ, समय के ऊपर प्रतिबद्ध है। ठीक, और 10 मिनट है, ठीक 9 बजे हम यहाँ आरती शुरू कर देंगे भागवत जी का। और मैं 6:30 बजे करीब हरि कथा शुरू करूँगा और 8:30 तक कथा कीर्तन दोनों करूँगा। 8:30 के बाद हम कभी भी आरती शुरू कर लेंगे कल से, है ना। इसीलिए समय पर ही रहने का प्रयास करना। और कल से हम लोग कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे और आगे कृष्ण जन्म और कृष्ण के बाल लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे अगले 5 दिन। और आखिरी दिन हम भागवत जी के कंक्लूजन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, व्यास जी क्या बोलते हैं। सूत गोस्वामी व्यास जी से जो सुना वो क्या है, सवै पुंसा परो धर्मा यथा भक्तिर अधोक्षज। पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है धर्म बोल के संज्ञा देते हुए, अब मुझे गुरुदेव की कृपा से ये बात समझ में आया। परम धर्म, श्रेष्ठ धर्म क्या है, ये सबको पकड़ के लटकना नहीं। यथा भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज मतलब इस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा, अपने जो इंद्रिय है इनके द्वारा जो गोचर नहीं है, जिसको समझा नहीं जा सकता। अब आप देखो ना, लोगों को इन इंद्रियों से भगवान समझ नहीं आते, इसीलिए उनको लगता है कि भगवान है ही नहीं। उनको लगता है भगवान है नहीं। ऐसा कई सारी चीजें इन इंद्रियों से समझ नहीं आता, लेकिन वो हैं। आप बताइए, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, हवा, वो कोई देख पाया आज तक? कोई भी व्यक्ति हवा को देख पाया, हवा के रूप को देख पाया ना? वो कौन से रंग में होता है, कौन से रूप में होता है, कोई देख पाया ना? लोग बोलते बुद्धि नहीं है, बुद्धि है। जो बुद्धि है नहीं है बोलते हैं, वो कोई देख पाया आज तक? दिखता कैसे, वो मटेरियल कैसे होता है? बोलते इसका मन खराब है, इसका मन अच्छा है, वो मन देख पाया कोई व्यक्ति? जीवन का हिस्सा जो चीज है, जिसके माध्यम से हमारा पहचान है, हम वही नहीं देख पाए, तो उस अप्राकृत वस्तु गोविंद को इस चरण, इससे कैसे देखेंगे बताइए। इसीलिए व्यास जी महाराज बोलते हैं यथा भक्तिर अधोक्षज, उनका एक नाम है अधोक्षज। जिन इंद्रियों के साथ तुम इस संसार में जी रहे हो, मर रहे हो, उनसे तुम उनको नहीं देख सकते हो। देखना चाहते हो, यथा भक्ति का आश्रय ले लो, भक्ति का आश्रय लो। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति गोविंद को देख सकता है। क्योंकि जो भक्त हैं, भगवान अपने आप को उसके सामने खड़ा कर देते हैं, उसके सामने प्रकट कर देते। इसीलिए बोले परम धर्म क्या है, यथा भक्तिर अधोक्षज, भगवान श्रीहरि का भजन, भक्ति करना। और कैसे करना है महाराज? वो बोलते आ हेतु क्या, आप प्रतिहता भक्ति। 2 बातें बताया है, एक है अहेतु की
और दूसरा अप्रतिहता। ये याद रखिएगा। आ हेतु की मतलब है गोविंद हेतु की, मतलब कारण वहाँ कुछ और नहीं हो सकता। आपका भक्ति का कारण कुछ और है तो आपको भगवान दिखेंगे नहीं, आपको भगवान समझाएंगे नहीं, क्योंकि आपका कारण ही कुछ और है। समझ में आ रहा है? आ हेतु की मतलब है कृष्ण हेतु की, कारण केवल कृष्ण होना चाहिए। व्यास जी महाराज बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा है बात। और यही बात सौनकादि ऋषियों को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में बोल रहे हैं कि महाराज सत्य तो ये है, अगर अहेतु की होगी तो ही वो कृष्ण की होगी। तुम्हारे मन में मेरे बच्चों का शादी हो जाए, मेरे बच्चों का नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा दुकान बन जाए, ये सब रहेगा तो आपको कभी भी गोविंद समझ में आएगा नहीं। जिसको समझ नहीं आएगा वो फिर ना जाने कहाँ कहाँ जाके मुंह मारता है। ऐसा अयोध्या राम मंदिर के लिए सेवा मांगने से शिरडी वालों ने तो स्पष्ट मना कर ही दिया था कि हम नहीं दे सकते, और उन्होंने स्वीकार भी किया था कि साईं बाबा कौन थे। लेकिन हम लोग वेद मंत्रों से उनकी पूजा करते, कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसा हम उनकी पूजा करते और इसको आस्था का नाम देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने कभी ढंग से गोविंद का नाम लिया ही नहीं है, कभी हमने अपने जीवन मूल्य को समझा ही नहीं। अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन शास्त्र को जो नहीं समझ पाना, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले बता रहे हैं अहेतु की, अहेतु क्या, कृष्ण हेतु की भक्ति करनी होगी, कृष्ण हेतु की भक्ति करनी होगी। और दूसरा अप्रतिहता, भक्ति कैसे करनी है? 7 दिन बड़ा जोश के साथ आया, खूब कीर्तन किया, नाचा, सब किया। 8वें दिन चलो जी बोरियां बांधो, हो गया सब, और नहीं करना। ऐसा नहीं। अप्रतिहता भक्ति मतलब क्या है? जिस प्रकार से शहद के बोतल को खोलकर जब आप उसके धार को डाल रहे हो, चाहे वो धार घना हो चाहे वो पतला सा हो, लेकिन वो धार चिपका हुआ रहता है, वो कहीं पे भी कटता नहीं है, वो धार लगातार गिरता है आखिरी तक। उसको बोलते अप्रतिहता। 2 दिन किया, किसी और ने बोला क्या कर रहे हो, अभी कुछ और करो। अब जैसे ये लोग करते हैं जो अयप्पा के भक्त, वो ये 40 दिन उनको भक्ति जाग जाता है, उसके बाद कईयों को याद भी नहीं आता कि अयप्पा नाम का कोई देवता है भी। अगर तुम 40 दिन नियम रख के जी रहे हो, अयप्पा की खुशी के लिए नंगे पांव चल रहे हो, व्यसन नहीं कर रहे हो, बहुत सात्विक जी रहे हो, 40 दिन के बाद अयप्पा क्या कहीं और चला गया? उसके बाद तुम्हारे नियमों का श्राद्ध क्यों हो जाता है? इस तरह के जो सीजनल भक्त होते हैं उनको कभी भी भगवान का कृपा नहीं मिलेगा। दे आर यूजलेस। वो लोग किसी काम के लिए बेकार लोग हैं। नियम जिंदगी भर का होता है, मरने तक नियम होता है। मैं मरूंगा लेकिन नियम नहीं छोड़ूंगा। मर जाओ तुम लेकिन नियम नहीं छोड़ना है। 40 दिन का नियम रखेगा, उसके बाद हो गया छुट्टी। क्या भक्ति है तुम्हारा? शिवरात्रि के दिन कुछ, वो शिव जी को तो पूरी दुनिया मानती है, उनको छोड़ दो। गणेश चतुर्थी के कई व्रत करते हैं या उस उत्सव को मनाते हैं। 5 दिन हफ्ता रखने के बाद अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जिसको तुमने प्रभु बोल के, स्वामी बोल के लेके आया,
और उसके बाद दिमाग खराब हो गया, ले जा करके गंदी सी गंदी हुसैन सागर जैसी जगह पे जाके डाल के आ जाते। आधा घंटा तुम हुसैन सागर टैंक बंड पे खड़े नहीं रह सकते, इतनी गंदी बदबू वहां से आता है। और वहां जाके हम लोग गणेश जी की प्रतिमाओं को डाल के उनका सम्मान करते हैं। ये सब वो लोग हैं जिनके अंदर ये दो चीजें नहीं है। ऐसे लोग वास्तविकता में हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कलंक है, याद रखिएगा, वो लोग कलंकी है। उस कलंक को धोने के लिए श्रीमद् भागवत हम लोगों को रक्षा कर रहा है, सिखा रहा है। हम जो भागवत यहाँ पाठ करेंगे ये वो है, उस कलंक को धोने के। आप मूर्तियाँ ले जाके, आप देखो पिछले गणेश चतुर्थी के टाइम में नज़दीक में मैं हैदराबाद में था, मैं महेंद्रा हिल से कहीं जा रहा था, तो एक गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति पंडाल के लिए लेके जा रहे हैं। इतनी ऊंची मूर्ति है, बिजली के तार लगेंगे बोल के वो डंडा लेके ऐसे ऐसे कर रहा है। वो करने वाला आदमी गंदे से कपड़े पहनकर, बिल्कुल गंदे, लगता है 15 दिन से नहाया भी नहीं, और वो गणेश जी के कंधे पे बैठ के टांगों को लटका के वो डंडे से ऐसे कर रहा है। बच्चे जो देखेंगे वो लोगों को भगवान के प्रति श्रद्धा क्यों होगा, बताइए आप मुझे। ये बेशर्मी का कारण कौन है? आप और हम हैं जो ऐसी चीजों का समर्थन करते हैं। हमें सुधरने की जरूरत है। हम किसी और को गालियां दे कि वो खराब है, ये खराब है, मुसलमान ऐसा है, कि ईसाई ऐसा, फलाना ऐसा। तुम अपनी मूर्ति का सम्मान नहीं करोगे तो लोग कन्वर्ट होंगे ही ना। इसीलिए अपनी बुद्धि को सुधारने के लिए ये भागवत है। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं क्या बोल रहे हैं? आ हेतु क्या अप्रतिहता भक्ति। भक्ति में विसर्जन नहीं होता। भक्ति में वो जो सीजनल काम नहीं होता। ये महीने में आम आता है तो ये महीने में अयप्पा आएगा, ये महीने में संतरा आएगा तो ये महीने में गणेश आएंगे, ये महीने में माता के नवरात्रि आएंगे, ये महीने में सेव आता, ऐसा नहीं। भक्ति सब समय के लिए होता। अप्रतिहता, तब क्या होगा? ये आत्मा सुप्रसीदति। वो जो व्यक्ति है ना वो सबसे ज़्यादा आनंद में रहेगा, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आनंद में रहने की संभावना नहीं है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, फिर भी जिंदगी भर कलप रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि हम लोग आनंद में रहने वाला कोई काम कभी किया ही नहीं है। वो कैसे होगा? श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से होगा, कृष्ण की महिमा को श्रवण करने से होगा। उसी को हम लोग कल से श्रवण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आरती।